एक बीकॉम ग्रेजुएट का एवरेज सैलरी 3 to 4 लाख पर एनम रहता है। अब अगर या तो फिर वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर ले या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते, ये दो ऑप्शंस बचती है। लेकिन क्या आपको एक पता है मार्केट में एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं भी करनी पड़ेगी, जितना प्रोफेशनल कोर्स में 4 से 5 साल लग जाता है, साथ साथ ज्यादा कंपिटिटिव नहीं है क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज 45% है। जहां एक बीकॉम ग्रेजुएट को टॉप कंपनीज हायर नहीं करती है, सीवी सेलेक्ट नहीं होता है, वहीं सिर्फ 1 ईयर में अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर लिए, सर्टिफाइड एग्जाम क्लियर कर लिए, जिसमें सिर्फ 2 पेपर रहता है, टॉप कंपनी जैसे इंफोसिस, एसेंचर्स, अमेज़न, ये सारे कंपनीज आपको हायर करना चाहेगी। जहां पे आपको 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज लगता है, यहां पे आपको 6 to 9 लाख का एवरेज पैकेज लग जाएगा। साथ साथ हाईएस्ट आपका 12 लाख पर एनम भी जा सकता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा, भाई मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस बोल दूंगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ये कोर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। एंड दिस इज USCMA। अब USCMA अगर आप लोग क्लास 12 पास किए हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर अगर आप लोग CA, CS, CMA ये सारे प्रोफेशनल कोर्स सकते हैं, तो एक एडिशनल कोर्स आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेशन एग्जाम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहा है CA में या फिर CS में, तो उसको आप लोग छोड़ के इसमें शिफ्ट हो सकते हैं USCMA, जो कि ग्लोबली 150+ कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। साथ ही साथ अगर आपको अब्रॉड जाने का ये ख्याल आता है ना कि भाई मैं US, UK ये सारी कंट्रीज में जाके काम करूंगा, तो USCMA इज योर रूट। तो आप लोग USCMA के बारे में मैं पूरा चीज आपको डिस्कस करता हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। साथ साथ देखो, और मैं आप लोग के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट बनाते रहता हूं जहां पे मैं आपको स्किल्स, इंटर्नशिप्स, आपको वैकेंसीज टॉप कंपनीज में जब आएगी, बिग फोर्स में जब वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें साथ साथ बहुत सारे आप लोगों को मैं चीजें लाने वाला हूं कॉमर्स रिलेटेड। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हाय गाइस, आई एम उज्ज्वल शर्मा डूइंग माय आर्टिकलशिप एट डेलॉयट, और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ लाने वाला हूं, स्किल्स, इंटर्नशिप जैसे मैंने कहा, और वैकेंसीज के लिए वे भी ला दूंगा। तो आप लोग को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहां पे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रिलैक्स कर लो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, USCMA आप लोग को रिकॉग्नाइज किया गया है 150+ कंट्रीज में, जहां पे आप लोग आराम से जॉब कर सकते हो। आप अब्रॉड जाने का ख्याल है तो भाई आप लोग जा सकते हो। ये है USCMA, करवाते हैं बाय IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट US। यहां पे आपको 1 ईयर में, यानी आपको एवरेजली 1 ईयर लगता है इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने में, और 2 पेपर्स होती है। अब अगर आपको पूरा इंटरेस्ट आ रहा है इस कोर्स को करने में, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक बने रहिए। अब देखो यार, USCMA और इंडियन CMA, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस है। USCMA एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है जहां पे आपको 1 ईयर लगता है क्लियर करने में। इंडियन CMA ऑन द अदर हैंड 4 to 5 years लगता है, ऑफ एन एवरेज फीस ऑफ 2 to 3 लाख। यहां पे USCMA 1.15 से 1.25 तक आप लोग का क्लियर हो जाएगा, आपका फीस लगेगा। साथ ही साथ USCMA में ग्लोबली रिकॉग्नाइज ये प्रोग्राम है, जहां पे इंडियन CMA सिर्फ इंडियन के लिए बना है, और USCMA में आपको 150+ कंट्रीज में आप लोग को मिल जाता है। USCMA में आपको MCQ क्वेश्चंस पूछी जाती है। इंडियन CMA में मोर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहता है, MCQ कम पूछा जाता है, 25% MCQs रहता है। इंडियन CMA में 20 सब्जेक्ट्स पूछी जाती है। USCMA में 2 पेपर होता है, जहां पे मैं आपको सारी चीज डिस्कस करूंगा। USCMA कंडक्ट करवाता है बाय IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग US। ये आप लोग को साल भर लग जाता है कंप्लीट करने में, और विद इन अ ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर पूछी जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, और दूसरी पूछी जाती है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब अगर आपको दोनों पेपर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन जानना है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। पेपर 1 का ये रहा स्क्रीन पे, और पेपर 2 का ये रहा स्क्रीन पे। अब USCMA 3 बार होती है, जहां पे जनवरी, फरवरी हो गया, सितंबर, अक्टूबर हो गया, और मई और जून हो गया। ये 3 टाइम्स अ ईयर होता है एग्जाम। तीनों बार में आप लोग कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, अपना डेट चूज करके। अब यहां पे मान लो मैंने जनवरी, फरवरी में एनरोल करवाया है, तो अगर मुझे लगता है कि मेरा अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं उसको डिफर भी करवा सकता हूं, आगे भी पोस्टपोन करा के अपना एग्जाम दे सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब एग्जाम दूं। अब USCMA में जैसे मैंने कहा 2 पेपर होती है। यहां पे आउट ऑफ 500 आपको 360 मार्क्स लेके आना होता है। यहां पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
मतलब कि आप लोग आराम से इसे जाके परस्यू कर सकते हो, कि एडिशनल कोर्स आप लोग परस्यू कर सकते हो। यहां पे अगर आप लोग देखा जाए तो 4 आवर्स ईच दिया जाता है फॉर 1 पेपर। 4 आवर्स में आपको 3 आवर्स डेडिकेटिवली आपको 100 MCQ सॉल्व करनी पड़ेगी, और 3 आवर्स में अगर आप लोग मान लीजिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कंप्लीट कर गए तो 30 मिनट्स आपको आगे दे दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और 1 आवर जो बचता है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 1 आवर में क्या पूछा जाता है, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ 30 मिनट्स ईच। तो आप लोग का टोटल 4 आवर्स रहता है, जहां पे 3 आवर्स MCQ एंड 1 आवर ऐसे टाइप क्वेश्चन को दिया जाता है फॉर ईच पेपर। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा पासिंग परसेंटेज 45% रहता है, 45 to 50%। तो आप लोग आराम से इसे परस्यू कर सकते हो। अब अगर आप लोग को लग रहा है ना कि USCA में करना चाहिए, मुझे और भी जानकारी चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक डाल के रखा है, साथ साथ पिन कमेंट में एक लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आप लोग को पर्सनल काउंसलिंग दिया जाएगा, जो कि आप लोग USCA में जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी तक के लिए। साथ ही साथ यहां पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जिनका पक्का हो गया ना भाई मुझे करना ही है, जेल एजुकेशन में एनरोल कर सकते हैं, जो कि एक गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर है फॉर USCA में। यहां पे आप लोग अपने हिसाब से वीकडे या फिर वीकेंड्स में कोर्स अपना चूज कर सकते हो, अपना क्लासेस ले सकते हो। यहां पे EMI भी ऑप्शन दिया जाता है क्लासेस का। साथ साथ इनके जो फैकल्टी मेंबर्स है वो USCA में लाइसेंस प्रोफेशनल्स है। साथ साथ यहां पे जेल एजुकेशन का 100+ रिक्रूटिंग फर्म से टाई अप है, और 2500 स्टूडेंट्स प्लस प्लेस हो चुके हैं। साथ साथ ये आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट और सॉफ्ट स्किल्स में आपको हेल्प करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, जरूर से गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, पिन कमेंट में मैंने डाल कर रखा है। आपको बहुत अच्छा काउंसलिंग, साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम देने से, स्टार्टिंग से, रजिस्ट्रेशन से प्लेसमेंट तक का। तो आप लोग जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, जरूर जाके फिलअप कर दो यार, अपना एक डिटेल ही तो भरना है। नेक्स्ट आता है कि USCA में आपको कौन कौन से जॉब रोल्स जो ऑफर किया जाता है कंपनी से, वो कौन कौन सी होती है। एक होता है आपका इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, साथ साथ US टैक्स अकाउंटिंग। ये सारे मेजर प्रोफाइल्स है, मेजर जॉब रोल्स है जो आपको ऑफर किया जाएगा। यहां पे एक चीज जो नोट करने वाली है वो है 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप लोग क्लियर कर देते हो अपना एग्जाम्स, तो विद इन 7 इयर्स आपको अपना 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेना है, कंटिन्यूस 2 वर्क्स का। आप लोग चाहे पहले भी ले सकते हो, एक रजिस्ट्रेशन से पहले भी ले सकते हो। तो अगर जो लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो भी काउंट किया जाएगा, या फिर आप लोग एग्जाम देने के बाद भी ले सकते हो। तो आपको 2 इयर्स का खाली वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है एज अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होल्डर के लिए, वो आप लोग आराम से कर ही सकते हो। अब जॉब रोल्स के बारे में बात करिए तो भाई आपको पैकेज कितना मिलेगा, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में 6 to 9 लाख आपको आराम से मिल जाएगा, 6 to 9 लाख पर एनम इजीली आपको मिल सकता है। साथ साथ हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम रहता है। मतलब आप लोग गूगल कर सकते हो यार, हाईएस्ट पैकेज इतना अच्छा है ना कि आप लोग इक्विवेलेंट टू CA मतलब इक्विवेलेंट रहेगा, और CA में भी ना आजकल 12 लाख पर एनम नहीं क्रैक कर पाते हैं जो USCA में आपको देता है, क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ साथ आप लोग अब्रॉड भी जा सकते हो भाई, समझ यार। साथ साथ कंपनीज के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में PwC, एक्सेंचर, इन्फोसिस, Amazon, ये सारी कंपनीज आपको हायर करेगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है ये सारी चीज़ों के, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा काम आता है इन लोगों का। तो आप लोग को जरूर से जाके चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखो यार जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, उतना अभी सप्लाई नहीं है। बहुत लोग अभी बात नहीं करते हैं, बहुत लोग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ACCA, CFA, CPA ये सारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ न्यू कोर्स, दिस इज अ इमर्जिंग कोर्स मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, इसका सप्लाई अभी नहीं है। USCA में जाके एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल कर रखा है, जरूर से जाके चेकआउट करो और जाके एनरोल करो। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा, ROI बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद साउथ कैंपस मिला है उनको, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा आपका मेहनत नहीं मांगेगा, सिर्फ 2 पेपर क्लियर करना पड़ता है और 1 साल में आप लोग क्लियर कर लोगे अप्रॉक्सीमेटली, और आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे, ये तो मेरा गारंटी है।
ठीक है। तो और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है मेरे चैनल में, स्किल्स, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस में लाने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। गुड बाय।